वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर अरकान की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मशावरत के लिए बुलाया है, क्या कोई शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं नाम, कुछ फाइनलिटी आ गई? अगर क्विकली बताइएगा फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना है। देखिए, ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है और वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन मिल के जो है तमाम तर मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी और जो 2 मेंबरान हैं सिंध और बलूचिस्तान के, उन पर वो मशावरत करेंगे। आई एम श्योर वज़ीर आज़म साहब ने शॉर्ट लिस्टिंग की होगी अपने तय, और जो आई एम श्योर के लीडर ऑफ़ द अपोजिशन जिनको ख़त मिला है, जो 16 मई का ख़त है, जो आज का ख़त नहीं है, आज तो कम से कम 4 जून है, तो आई एम श्योर कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने भी अपने तय कुछ ना कुछ जो है होमवर्क या काम इस पर किया होगा। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। जिस चीज़ को वो शॉर्टकट लेना चाह रहे थे लीडर ऑफ़ द अपोजिशन, वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वज़ीर आज़म को याद दहानी के बजाय स्पीकर को डायरेक्टली ख़त लिख दिया। क्योंकि असल पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है वो वज़ीर आज़म, लीडर ऑफ़ द हाउस और लीडर ऑफ़ द अपोजिशन आपस में मशावरत करते हैं, और अगर फिर वो मशावरत कामयाब नहीं होती तो फिर ये तमाम तर मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है। इन एनी केस अगर मशावरत कामयाब हो भी जाए तो फिर भी ये मामला जो है पार्लिमानी कमेटी को जाएगा कॉन्फर्मेशन के लिए। उन्होंने इसको शॉर्टकट लिया और उन्होंने डायरेक्टली ही स्पीकर को लिख दिया, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ने। उन्होंने कहा कमेटी तश्कील दें जी, ये हमारी तो ना कोई कंसल्टेशन हुई है, वक्त ख़त्म हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मशावरत का अमल अगर हो जाए और उमर अयूब साहब चले जाएँ और एक नाम पे इत्तफाक हो जाए, उसको पार्लियामेंट्री कमेटी का नॉड मिल जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये भी इनको नहीं रहेगी कोई बात के कोई रिजर्वेशन इस हवाले से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमें शायद हमारे साथ पर्सन हुए हैं, व्हाटएवर एलिगेशंस दैट दे हैव अगेंस्ट हिम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।